The question is find the domain and range of the function which is fx is your 1 upon square root of x minus 5. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूँ और क्वेश्चन हमारे पास है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ विच इज x माइनस 5. और क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो ये है कि मुझे गिवन फंक्शन का डोमेन निकालना है. तो डोमेन निकालने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा मैं बेसिक डिस्कस कर देता हूँ कि इनकेस अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है दैट इज 1 अपॉन रूट ऑफ एफ एक्स, और इनकेस अगर आप इस फंक्शन का डोमेन निकालने जा रहे हैं तो आपको ये कंडीशन मेंटेन करनी है कि ये जो डाटा है ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. लेकिन नेगेटिव आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइन नहीं है, इट इज ए इमेजिनरी क्वांटिटी. और जीरो आप इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि 1 अपॉन जीरो भी नॉट डिफाइंड होता है. यानी कि अगर आप इसे डिफाइन करने जा रहे हैं तो ये डाटा केवल ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए. इट मींस मुझे ये कंडीशन मेंटेन करनी पड़ेगी कि ये जो डाटा है विच इज x माइनस 5 इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 ओनली. और इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x इज ग्रेटर देन 5. आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और इनकेस अगर आप इसे इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये बनेगा 5 टू इंफिनिटी का ओपन इंटरवल. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. और अभी हमें क्वेश्चन का रेंज भी निकालना है. तो चलिए अब रेंज पे बात कर लेते हैं. फंक्शन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5, और मुझे गिवन फंक्शन की रेंज निकालनी है. तो रेंज के बेसिक आइडिया पे एक बार अपन बात कर लेते हैं कि अगर आपको रेंज निकालना है, किसी भी फंक्शन का रेंज निकालना है, तो उसका आइडिया ये है कि सबसे पहले आप x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आइए. ये पहला स्टेप है. और जब आप ये प्रोसेस कंप्लीट कर लें तो y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के आपको फंक्शन का डोमेन निकालना है. और इन केस यू आर गेटिंग द डोमेन दैट द सेम इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. तो चलिए मैं ये करके दिखाता हूँ पहले आपको. वैसे इसमें और भी एक दो मेथड है, तो देखते हैं कि हम लोग कितने मेथड से इस पे बात कर पाएंगे. पहला मेथड ये है कि जैसा मैंने कहा कि आपको x को इन टर्म्स ऑफ y लेके आना है. अगर मैं इस प्रोसेस में आगे मूव करूं तो हम लोग लिख सकते हैं कि x माइनस 5 इज योर 1 अपॉन y, ऐसा लिख सकते हैं. या फिर मैं लिख सकता हूं x माइनस 5 इज योर 1 अपॉन y स्क्वायर के. या फिर अपन इसे लिखेंगे x इज योर 5 प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर के. ऐसा करके हम लोग इसे लिख सकते हैं. अब अगर मैं इसमें y को एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान के इस फंक्शन का डोमेन निकालूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे निकल के आ रहा है r अदर देन 0 के. हम लोग 0 नहीं ले सकते, इसके अलावा आप कुछ भी ले सकते हैं, ये फंक्शन डिफाइन हो जाएगा. तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मुझे लग रहा है कि शायद मुझे आंसर r अदर देन 0 देना चाहिए था, लेकिन तुरंत आपको ध्यान देना चाहिए कि जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसके अंदर 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 5 है, और ये क्वांटिटी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ये जो क्वांटिटी है ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इट मींस 0 आपको लेना नहीं है, नेगेटिव ये हो नहीं सकता. तो जो पॉसिबल रेंज है, द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज विच इज 0 टू इंफिनिटी का ओपन इंटरवल. सो दिस इज अ मेथड टू फाइंड आउट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन. हम लोग कुछ और मेथड भी यूज कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं उसके डिफरेंट सॉल्यूशन के लिए. चलिए मैं एक और मेथड पे बात करूं. अगर आपको गिवन फंक्शन की रेंज निकालनी है तो देखिए, जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेंगे, है ना, जब भी अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं, मान के चलो x है, तो ये हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं रूट ऑफ x माइनस 5 की बात करूं तो ये डाटा भी हमेशा ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा. देखिए 5 पे आपको 0 मिल रहा है, और इसके अलावा जब जब ये डिफाइन होगा तो ये क्वांटिटी कोई पॉजिटिव आउटपुट ही जनरेट करेगी. मींस रूट ऑफ x माइनस 5 इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू 0. अगर कोई नंबर 0 या 0 से ज्यादा है तो उसका रेसिप्रोकल हमेशा 0 से ज्यादा होता है और इन्फिनिटी से कम होता है. ये आप थोड़ा सोचिएगा. वैसे इस कॉन्सेप्ट को आप y इज इक्वल टू 1/x से भी समझ सकते हैं कि y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ जो है वो लगभग ये होता है. दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x. अब मैंने क्या बोला है कि मेरा जो इनपुट है वो लेट सपोज x है. अगर मैं x की बात करूं तो x अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, अगर x मेरा ग्रेटर देन 0 है तो उसके रेसिप्रोकल की जो रेंज है वो 0 से ज्यादा है और इन्फिनिटी से कम है. सिमिलरली अगर मेरे पास कोई एक वेरिएबल है जो 0 या 0 से ज्यादा है, और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये क्वांटिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन इन्फिनिटी होगी. सो फाइनली दिस इज द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन दैट y बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी का ओपन
interval.